मित्रों, गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का शिक्षा दी। ध्यान योग के संदर्भ में भगवान ने अर्जुन से कहे कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी समता को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त है। अर्जुन, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। इनमें से भी दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल भोगों को लिए ही है, इसलिए इसके सिवा और कुछ नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभ, मान और मद के से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही आनंद है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह काम कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह जो हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान और पवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि से रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के
परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले, उसको अधोगति में ले जाने वाले 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुम शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप कहते हैं कि ध्यान इस प्रकार से करने से तो ये काम तो बहुत ही कठिन है, ये कैसे संभव होगा? आप जितना कहें लोभ मोह ईर्ष्या सब कुछ को त्याग देने, ये तो बहुत ही कठिन काम है, तो ये कैसे मनुष्य कर सकता है? तब भगवान ने कहे कि इसका बहुत ही सरल उपाय है। लोग बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत आडंबर से पूजा करते हैं, किंतु उनका ध्यान हम में नहीं लगा रहता है। केवल वो चढ़ावा और आडंबर पर में ध्यान रखते हैं, उस पूजा का कोई फल नहीं है। कुछ लोग मुझे चढ़ावे नहीं चढ़ावे, इससे कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ध्यान के द्वारा जो मेरे पास आना चाहेगा, मैं सिर्फ भाव को देखता हूँ। मनुष्य का विचार कैसा है, आडंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। आडंबर तो लोग झूठा दिखावा करता है। मनुष्य कितना ध्यान पूर्वक हम में आस्था रखता है, अगर ध्यान पूर्वक एक फूल ही चढ़ा दे, एक पत्ता ही चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न होता हूँ, आडंबर से नहीं। इसलिए ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, ध्यान योग सबसे श्रेष्ठ है और इसका सरल उपाय है कि मनुष्य कभी एकांत में बैठ करके हम अविनाशी ब्रह्म का अपने हृदय में ध्यान करे। अपने हर जीव के हृदय में मैं वास करता हूँ और मनुष्य हमको मंदिर मस्जिद में खोजने का प्रयास करते रहता है। हर आदमी के हृदय में मैं रहता हूँ और मनुष्य एकांत में बैठ करके अपने ध्यान को अपने आत्मा में केंद्रित करे और आत्मा में ही मुझका दर्शन करे और मेरे आदेशानुसार ही अपने क्रियाकलाप सब कुछ करे। वही सबसे मेरे प्रसन्नता का उपाय है। हे अर्जुन, ज्ञानी जन यही करते हैं, तुम भी यही करो, इसी में सबका कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। मेरे चैनल के साथ